चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो या फिर यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छे स्टडी नोट्स एक तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और आज की ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम जानेंगे कि अच्छे नोट्स तैयार क्यों करने चाहिए और खुद के नोट्स तैयार कैसे करें। क्या अहम जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए खुद के नोट्स तैयार करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ खुद के नोट्स। खुद के नोट्स क्या बनाना इतना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों के नोट्स जो होते हैं वो शेयर करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब हम खुद के नोट्स तैयार करते हैं तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हो चुका होता है। लिखते लिखते हमें बहुत चीज़ें याद हो चुकी होती हैं। हमें पता होता है कि हमारे सिलेबस में क्या है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए खुद के नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमने बुक से समझ तो लिया, लेकिन जब पेपर के समय रिवीजन की बात आती है तो पूरी बुक तो हम पढ़ नहीं सकते, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए खुद के नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है और ये कारगर भी है हमारी सफलता के लिए। अब आपने कहावत तो सुनी होगी कि अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यानी अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने खुद का मटेरियल वो तैयार करना ही करना होगा। दूसरों के भरोसे हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और खुद के तैयार किए गए नोट्स वो जादू की छड़ी होती हैं जो आपको आपके सपने पूरे करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि अच्छे स्टडी नोट्स बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है स्टडी नोट्स जो है वो शॉर्ट होने चाहिए, यानी टू द पॉइंट होने चाहिए। इनको कुछ इस प्रकार से लिखो कि पूरे सिलेबस का निचोड़ हो जाए, शॉर्ट भी हो और कुछ छूटे भी ना। जितने ज़्यादा लेंथी नोट्स अगर आप बनाओगे उतना ही बोरिंग जो है आप पढ़ते समय फील करोगे। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो नोट्स में आप इजी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, जिसको हम सरल भाषा कहेंगे। सरल भाषा यानी ऐसी भाषा जिसको एक बार पढ़ते ही आपके दिमाग में पूरी पिक्चर मूवी की तरह क्लियर हो जाए, आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि पूरे टॉपिक में कंटेंट जो है वो क्या है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो नोट्स जो है वो हमेशा बच्चों एक नोट बुक में लिखें। अब कुछ की हैबिट होती है कि कुछ लूज पेपर्स लेते हैं और उनके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में ढूंढते रहेंगे कि इस चैप्टर के नोट्स तो मैं बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ, लेकिन गए कहाँ वो अब नहीं पता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा एक नोटबुक जो है उसको ले नोट्स बनाने के लिए, या आप स्पाइरल बाइंडिंग के जो पेपर होते हैं वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से आप उसमें अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। अट्रैक्टिव बनाने से क्या होगा कि एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है उनको पढ़ने में, नहीं तो जो कंटेंट है वो आपको फिर बोरिंग लगेगा। अब आपने नोट किया होगा कि जब हम कोई नई डिश बनाते हैं तो क्या होता है, उसको अच्छे से उसको सजाकर सर्व करते हैं ताकि वो दिखने में अच्छी लगे और खाने का भी मन करे। बस कुछ ऐसा ही हमारे नोट्स होने चाहिए। उसको कलरफुल पेन का यूज़ कर बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएं ताकि पढ़ते समय बोर ना हो। हेडिंग है, सब हेडिंग है, उनको अलग अलग पेन से हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें अपने नोट्स में माइंड मैप, टेबल्स, पिक्चर्स उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगे और कम टाइम में बहुत कुछ कवर भी हो जाए। क्योंकि जब आप ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हो तो वो हमें बोरिंग लगता है और डायग्राम बना के याद करना बहुत आसान हो जाता है। डायग्राम का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि पाचन तंत्र, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो उसका डायग्राम जो टेक्स्ट होता है उसका भी बनाया जा सकता है। ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। खुद सोचकर बनाई गई ट्रिक्स जो है वो कभी भी फेल नहीं होती। जब आप टेक्स्ट जो होता है उसी को एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में करते हो तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट वे होता है। जिस तरह माइंड मैप बनता है, एक पूरे टॉपिक का माइंड मैप आप ज़रूर तैयार कर लें
और उस माइंड मैप को देखते ही आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो ये थे नोट्स बनाने से रिलेटेड कुछ टिप्स। और अगर आपको ये टिप्स बेनिफिशियल लगे, ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक जरूर कर दें और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।